हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो कि फर्स्ट टॉपिक है आपका, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें सबसे पहले आपसे उसके क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। किससे किससे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, इसका जनरेट करने का फॉर्मूला यानी एक बताने का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ठीक है, इस फॉर्मूला में बैठना चाहिए। रेशियो क्या होता है? 1:2:1। यानी जैसे आपका C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। आप सभी ने कहीं ना कहीं इसको सुना होगा। क्या होता है? 6×6=12, 1 1 और 2। यानी अगर आपका कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा जस्ट उसका डबल। ये है रेशियो या फिर ये है फॉर्मूला आपके कार्बोहाइड्रेट्स को बताने का। ठीक है, क्लियर है? आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट इसी फॉर्मूला में जाएगा। ठीक है, ये क्या था? आपके कार्बोहाइड्रेट का एक तरीके से डेफिनेशन समझ लीजिए। ठीक है, अब या तो कार्बोहाइड्रेट्स को एक तरीके से शुगर भी समझ लीजिए। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं शुगर क्या करता है। एनर्जी देने में आपकी हेल्प करता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? क्लासिफिकेशन। अभी आप ऐसे टाइम पे हैं कि जहाँ पे आपको शॉर्ट तरीके से आपको सारी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट, आपका सब्जेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे वो ट्रिक्स हो, मेमोनिक्स हो या किसी भी तरीके से। तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को विथ ट्रिक समझते हैं आज मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइड होता है आपके मोनोसेक्राइड्स में, सेकंड वो डाइसेक्राइड्स में, थर्ड ओलिगोसेक्राइड्स में एंड फोर्थ होता है आपका पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, किसमें हुआ? मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड योर पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, इस मोनो में तो देखिए क्या है? मोनो मीन्स क्या? सिंगल यूनिट, और सेक्राइड मीन्स होता है शुगर यूनिट। ठीक है, यानी एक शुगर यूनिट से मिलके बना है आपका मोनोसेक्राइड्स। डाई मीन्स क्या होता है? दो, यानी आपके दो शुगर यूनिट से मिलके बना है डाइसेक्राइड्स। ओलिगो मीन्स होता है आपका 2 से 10 के बीच में, यानी 2 से 10 शुगर यूनिट्स क्या कहलाते हैं आपके? ओलिगोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी एंड नंबर्स, यानी अगर 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स हैं तो वो क्या कहलाएंगे? आपके पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? चलिए अब एक एक करके देखते हैं आपके मोनोसेक्राइड्स को। ठीक है, चलिए मोनोसेक्राइड्स आपके डिवाइड होते हैं दो तरीके से। एक होता है आपके फंक्शनल ग्रुप के कारण, यानी आपका अगर CHO ग्रुप लगा है यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो उस शुगर में तो वो कहलाता है एल्डोज शुगर। ठीक है, और वहीं पे अगर कीटोन ग्रुप लगा है, C+O लगा है उसके स्ट्रक्चर में, वो कहलाएगा कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब ये था पहला क्लासिफिकेशन का तरीका। अब देखिए दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ योर कार्बन नंबर्स, यानी अगर एक कार्बन है तो कितना होगा? 2 कार्बन है तो कितना होगा? फिलहाल आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपके स्टार्ट होते हैं 3 कार्बन से, यानी C और यहाँ पे H मान लीजिए, OH मान लीजिए, OH हो गया, H हो गया, यहाँ पे आपका CHO ग्रुप लग गया। तो ऐसे बनता है आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बेसिकली 3 से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले ट्रायोज मीन्स होता है ट्रायंगल, ट्रायोज 3। ठीक है, तो जिसमें 3 कार्बन हो वो है ट्रायोज। टेट्रा मीन्स होता है आपका 4, यानी 4 कार्बन कंटेनिंग आपका क्या होगा? टेट्रोस। पेंटा मीन्स होता है आपका 5, यानी 5 कार्बन कंटेनिंग होगा पेंटोस। हेक्सोस मीन्स होता है 6, हेक्सा मीन्स क्या होता है? 6, उसका एग्जाम्पल है बेंजीन। ठीक है, तो ये होगा हेक्सोस। और हेप्टोस होता है आपका 7, यानी 7 कार्बन कंटेनिंग आपका अगर कंपाउंड प्रेजेंट है वो आपका हो जाएगा क्या? हेप्टोस। चलिए अब ऑन द बेसिस ऑफ योर एल्डोज, यानी CHO ग्रुप वाले का देखते हैं कि इसको आप कैसे याद कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एल्डोज के ए से समझ लीजिए आप अंडा। क्या समझेंगे आप? अंडा समझ लिया आपने। इस अंडे को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एग। और एग की रखवाली करने वाला समझ लीजिए कौन हुआ? एगर। ठीक है, ये कौन हुआ? एगर। अब इससे बन गया आपका ट्रिक। ई से हो गया एरिथ्रोज, जी से हो गया आपका ग्लूकोज, जी से हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड और ग्लूकोहेप्टोज। ठीक, उसके बाद आपका आर से हो गया यहाँ पे क्या? राइबोज। क्लियर है सभी को? कितना हो गया इसमें से? ठीक है, क्लियर है ना सभी को इससे? ये हो गए आपके एल्डोज ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं हम कीटोन ग्रुप। अब इस कीटोन ग्रुप में आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए आप सभी के पास ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम क्या है? फ्रेड। फ्रेड, ठीक है, या फ्रेड्स, डॉक्टर फ्रेडी। ठीक है, आपने सीआईडी देखा होगा, उसमें फ्रेडी नाम का एक इंसान होता है जिसको बहुत ही मजाकिया फनी वाला होता है। ठीक है, तो डॉक्टर फ्रेडी समझ लीजिए इसको, या फिर डॉक्टर फ्रेड्स। ठीक है, अब इस फ्रेड्स से देखिए, एफ से है फ्रक्टोज, आर से है राइब्यूलोज, ई से है आपका इरिथ्रोलोज, डी से है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और एस से है सूडोहेप्टुलोज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ओज है, लेकिन यहाँ पे ऊलोज है। ठीक है, ऊलोज है। क्लियर हो गया इतना? ये है आपके कौन से? कीटोन ग्रुप होते हैं। अब ट्राइओज में देखिए तो आप अभी यहाँ पढ़ रहे हैं कौन से प्लेटफॉर्म में? जीडीसी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो जीडीसी यानी ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है आपका? ट्राइओज में आ गया, यानी ये 3 कार्बन कंटेनिंग होते हैं। टेट्रोज में क्या है? इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज होता है। पेंटोज में आपका क्या? आपने सुना होगा राइबोज। पेंटोज क्या है? ये 5 कार्बन कंटेनिंग, जो कि आरएनए डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेक्सोज मीन्स है आपका 6। कैसा है? 6। इसको याद करने का तरीका है आपके पास, जी मैडम जी। ठीक है, यानी जी से ग्लूकोज, एम से आपका हो जाता है एक यहाँ पे मैनोज। मैनोज भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्लूकोज, मैनोज और एक हो जाता है आपका गैलेक्टोज। ठीक है, और ये है आपका फ्रक्टोज जो कि कीटोन कंटेनिंग ग्रुप है। ठीक है, अगर एल्डोज में आपके हेक्सोज का एग्जांपल पूछे तो जी मैडम जी याद कर लेना। फिर है हेप्टोज, जिसमें है आपका ग्लूकोहेप्टोज और सूडोहेप्टुलोज। ये हो गए आपके मोनोसेक्राइड्स के क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं हम डाइसेक्राइड्स में। अब देखिए यहाँ पे डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड को मिला के ओलिगोसेक्राइड बनाए। क्यों? क्योंकि ये डाइसेक्राइड 2 कार्बन है, लेकिन डाइसेक्राइड एज सच बहुत बड़ा अपने आप में ही एक क्लासिफिकेशन में काउंट होता है। यह बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको अलग से काउंट किया जाता है क्लासिफिकेशन में। हालांकि आपके डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड को मिला के क्या बनता है? ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग है, 4 कार्बन कंटेनिंग, और 2 से 10 कार्बन कंटेनिंग हो गए आपके ओलिगोसेक्राइड्स। चलिए, अब जो डाइसेक्राइड्स है, ये आपके रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर यानी कि जिसके पास रिड्यूस करने के लिए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग यानी कि जिसके पास फ्री ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब ये डाइसेक्राइड्स किससे बना है? आपके बेसिकली समझ लीजिए इन्हीं से बना है, मोनोसेक्राइड से ही। यानी 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट क्या कहलाती है? डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है आपका? बेसिक यूनिट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? वहीं पे आपका ट्राइसेक्राइड 3 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना होगा। क्लियर हो गया इतना? चलिए एग्जाम्पल में देखिए रिड्यूसिंग शुगर के माल्टोज एंड लैक्टोज। क्या क्या है? माल्टोज एंड लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में है सुक्रोज और ट्रीहेलोज, जो कि ये बहुत कम आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये जो माल्टोज है, मैंने क्या कहा? 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बना होता है। कौन कौन से होते हैं वो? तो देखिए माल्टोज, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, माल्टोज, लैक्टोज और है आपका यहाँ पे सुक्रोज। इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, एक तो सबसे पहला यूनिट इसमें होगा ग्लूकोज।
कौन सा होगा भाई आपका? ग्लूकोज। ठीक है, तीनों का जो पहला यूनिट होगा ये क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है, अब माल्टोज की बात की जाए तो इसको माल्ट शुगर कहा जाता है। तो शुगर से समझ जाना कि क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, एक और यूनिट ग्लूकोज का, इसको क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। ठीक है, लैक्टोज, ये लैक्टोज, लैक्टोन आपने कहाँ सुना है? मिल्क में सुना है, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा यूनिट क्या होगा? गैलेक्टोज। क्या होगा? गैलेक्टोज। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था ना, जी मैडम जी, ये भी हेक्सोज ग्रुप का है, गैलेक्टोज। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? गैलेक्टोज। ठीक है, यानी आपके ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बना लैक्टोज। देखिए लैक्टोज, गैलेक्टोज थोड़ा सा सिमिलर भी है। अब है सुक्रोज, यानी आपका केन शुगर। क्या है? केन शुगर। केन एक तरीके से आपका क्या? गन्ना। गन्ने को आप फ्रूट में कंसीडर कर लीजिए, और उस फ्रूट से क्या बनता है आपका? फ्रक्टोज। यानी फ्रूट शुगर को क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज कहा जाता है। तो सेकेंड यूनिट यहाँ पे क्या है आपके पास? फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे? आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ये जो सुक्रोज है ना, सबसे मीठा होता है। आपकी गर्लफ्रेंड भी बहुत मीठी होती है। कौन मीठी होती है? आपकी जीएफ। ठीक है, कैसी होती है? चाशनी की तरह मीठी होती है। ठीक है, ये था आपका डाइसेक्राइड में। ट्राइसेक्राइड के एग्जांपल में रिफेनोज, कीटोजेस, और इसमें क्या है आपका एग्जांपल? टेट्रोज में स्टाइलोज और माल्टोटेट्रोज। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ आया सभी को? अब लास्ट बचा आपका पॉलीसेक्राइड्स, यानी कि जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स होंगे, वो क्या है आपके? पॉलीसेक्राइड्स हैं। ये भी डिवाइड होता है होमो और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में। होमो मीन्स एक जैसे ग्रुप, आप एक घर, एक परिवार के हैं, यानी एक जैसे लोग हैं, लेकिन वहीं आपके कोई फ्रेंड आ जाए तो वो कहीं बाहर का हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमो मीन्स आपके होमोपॉली, यानी एक जैसे। ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब मान के चलिए ये किससे बना होगा? ग्लूकोज होगा इसमें, तो फिर यहाँ पे ग्लूकोज 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 से बना होगा। ठीक है, मान के चलिए ग्लाइकोजन है, तो स्टार्च प्लस सुक्रोज प्लस ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस माल्टोज प्लस डैश डैश डैश, यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से बना होगा। क्लियर हो गया दोनों का कॉन्सेप्ट? अब इनको याद करने का तरीका देखिए तो क्या है, इनको याद कैसे करा जाएगा? होमोपॉलीसेक्राइड को, यानी होमो मीन्स क्या बताया मैंने? सेम। अब जब आप सेम फ्रेंड सर्कल के होते हैं तो एक साथ कहाँ जाना पसंद करते हैं? डिस्को। कहाँ जाते हैं आप? डिस्को जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप दूसरे फ्रेंड सर्कल के साथ किसी अनजान के साथ तो जाते नहीं हैं, आप किसी जान पहचान वाले के साथ ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप? डिस्को। तो गो डिस्को। ये क्या हो गया आपका ट्रिक किसको याद करने का? होमोपॉलीसेक्राइड। जी से ग्लाइकोजन, डी से डेक्स्ट्रान, आई से आपका इन्यूलिन, एस से हो गया आपका स्टार्च, सी से हो गया आपका सेल्यूलोज। गो डिस्को। अब देखिए हेट्रोपॉलीसेक्राइड को याद करने का तरीका, इसको आप याद कर सकते हैं HD चौक। किससे याद करेंगे? HD चौक। H से है आपका हाइलुरोनिक एसिड, D से है आपके पास डर्मेटन सल्फेट, C से है आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं, फिर H से देखिए आपके पास है हिपेरिन, और K से है आपके पास केराटिन सल्फेट। ठीक है, HD चौक, इसमें बस Al को हाईलाइट कर दीजिए या फिर इसको अलग कर दीजिए और C को। ठीक है, क्लियर है? ये है आपका ट्रिक किसको याद करने के लिए? आपके हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स को। अब हेट्रो के नाम से दूसरा तो यही समझ में आ रहा है कि डिफरेंट चीज़, यानी देखिए तो सल्फेट, एसिड एकदम अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर है? ये था पूरा आपका कार्बोहाइड्रेट्स का एक क्लासिफिकेशन पूरे ट्रिक्स के साथ। कैसी लगी आप सभी को वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं, क्या चीज़ को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं अपने स्टडी के लिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसी के ऊपर। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए एंड आपकी प्रिपरेशंस के लिए। थैंक यू एवरीवन।